वेलकम टू माय चैनल एजुकल एरा। 12th कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र। और लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर 3 साझेदारी फर्म के पुनर्गठन नए साझेदार का प्रवेश एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और ये वीडियो जो है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 10। और इस वीडियो में आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा जो चल रहा है एनसीईआरटी की बुक से, आपके सिलेबस की बुक से क्वेश्चन नंबर 10, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है 10, आज हम उसको देखेंगे। तो बुक हमारी एनसीईआरटी की वॉल्यूम फर्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट, अलाभकारी संस्था एवं साझेदारी खाते। तो आइए हम सवाल प्रारंभ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सिंह गुप्ता और खान। सिंह गुप्ता और खान एक फर्म में साझेदार हैं। 3 साझेदार हैं। लाभ का विभाजन 3-2-3 के अनुपात में करते हैं। 3 साझेदार, इनका लाभ बांटने का अनुपात 3-2-3 का है। वे जैन को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। वे जैन को साझेदारी में प्रवेश दे रहे हैं। आगे बता रहा है सिंह अपने भाग का 1/3 भाग, गुप्ता अपने भाग का 1/4 भाग और खान अपने भाग का 1/5 भाग जैन के पक्ष में त्याग करते हैं। मतलब इन तीनों को बता रहा है, तीनों साझेदार अपने हिस्से में से त्याग करके काट करके जैन को दे रहे हैं। सिंह अपने भाग का 1/3, मतलब जिसको जितना सिंह को मिल रहा है 3/8 सिंह को मिल रहा है, 3/8 में से 1/3 भाग वो दे रहा है जैन को। उसी तरह गुप्ता अपने भाग का 1/4 और खान अपने भाग का 1/5 भाग जैन के पक्ष में त्याग करते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें। हमको नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करने को कह रहा है। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। पहले हमको निकालना होगा कि सिंह गुप्ता और खान अपने हिस्से का कितना कितना त्याग कर रहे हैं। सिंह 1/3, गुप्ता 1/4 और खान 1/5। तो निकालना होगा कि सिंह जो 3/8 भाग प्राप्त करता था उसका 1/3 भाग कितना होता है पहले। फिर गुप्ता उसी तरह 2/8 भाग प्राप्त करता था, उसका 1/4 भाग वो त्याग कर रहा है तो उसका 1/4 भाग निकालेंगे। फिर उसी तरह खान 3/8 भाग प्राप्त करता था, वो अपने हिस्से का 1/5 भाग त्याग कर रहा है, तो 3/8 का 1/5 कितना होता है जो जैन को वो त्याग कर रहा है। तो आइए हम सवाल हल करते हैं। देखिएगा, हल। पहला हम इन तीनों के द्वारा जो त्याग किया गया अपने हिस्से में से वो हम ज्ञात करेंगे। पहले त्याग ज्ञात करेंगे, इन्होंने कितना कितना अपने हिस्से में से त्याग किया जैन को। फिर उसके बाद नया अनुपात हम निकालेंगे। तो पहले सिंह द्वारा दिया गया भाग, ठीक है, सिंह द्वारा दिया गया भाग, अपने भाग में से सिंह द्वारा दिया गया भाग किसको, जैन को। सिंह द्वारा अपने भाग से जैन को समर्पित भाग जैन को कितना दे रहा है वो हम निकाल रहे हैं पहले सिंह के द्वारा। तो सिंह को प्राप्त होता था 3/8। आप देखेंगे इनका अनुपात 3-2-3 का है, तो 3-2 5, 5-3 8, 3/8 किसका है, सिंह का है। तो 3/8 उसको प्राप्त होता था। अब वो क्या कर रहा है, अपने हिस्से का 1/3, 3/8 का 1/3 दे देगा किसको, जैन को दे रहा है, तो समर्पित हम निकाल रहे हैं पहले। 3 एकम 3 बीच में गुणा का निशान है, 3 एकम 3 और 8 त्रिके 24। मतलब
कि 3/24 वो दे रहा है जैन को। इसको हम और छोटा कर लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 1/8, मतलब कि अपने हिस्से का 1/8 वो जैन को समर्पित कर रहा है सिंह। फिर अब हम आगे गुप्ता द्वारा समर्पित निकालेंगे। गुप्ता ने कितना समर्पित किया? गुप्ता द्वारा समर्पित भाग जैन के लिए, जैन के लिए वो कितना समर्पित कर रहा है, मतलब अपने हिस्से में से दे रहा है। तो आप देखेंगे गुप्ता का भाग जो है वो 2/8 का है। इनका अनुपात देखेंगे 3:2:3 का है, इनका अनुपात 3:2:3 का है। तो ये गुप्ता का है 2/8, 3:2:5:3:8, 2/8 गुप्ता का है। तो अपने हिस्से में से गुप्ता क्या कर रहा है? गुप्ता 1/4 भाग, अपने हिस्से का 1/4 भाग समर्पित कर दे रहा है, सरेंडर कर दे रहा है जैन के पक्ष में। तो 2/8 का 1/4 हम निकालेंगे। पहले हम समर्पित निकाल रहे हैं, सरेंडर निकालना है, कितना कितना सरेंडर कर रहे हैं वो। 2 एकम 2 और 8 चौको 32, अपने हिस्से का 2/32 दे रहा है। इसको और छोटा करते हैं, 2 एकम 2 और 2 का पहाड़ा 16 बार, मतलब 1/16 वो अपने हिस्से का समर्पित कर दे रहा है जैन के लिए। फिर आगे उसी तरह खान द्वारा समर्पित, खान कितना समर्पित कर रहा है अपने हिस्से में से जैन के लिए? खान द्वारा समर्पित भाग जैन के लिए, जैन के लिए, जैन के पक्ष में। तो खान को इसका अनुपात था 3:2:3 का। आप देखेंगे 3:2:3 का इनका अनुपात है, तो खान को 3/8 प्राप्त होता था। उसमें से 1/5 सवाल आप देखेंगे 1/5 वो समर्पित कर रहा है जैन के लिए, 1/5 खान समर्पित कर दे रहा है। तो 3/8 का 1/5 हम निकालेंगे खान का। तो खान द्वारा समर्पित, खान को मिलता है 3/8, उसका क्या कर रहा है वो? 1/5 समर्पित कर दे रहा है, दे रहा है, सरेंडर कर दे रहा है जैन के लिए। तो 3 1 जा 3, 3 एकम 3 और 8 पंचे 40, अपने हिस्से का 3/40 वो समर्पित कर रहा था। आप देखेंगे इन तीनों का हमने समर्पित निकाला, सरेंडर निकाल लिया है। सिंह 1/8 अपने हिस्से का 1/8, गुप्ता अपने हिस्से का 1/16 और खान अपने हिस्से का 3/40। इसको छोटा नहीं कर पाएंगे इसलिए हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, 3/40। अब हमने इनका सरेंडर निकाल लिया। अब हम नया अनुपात निकालेंगे। नया अनुपात निकालते समय क्या किया जाएगा? ये लोग ने क्या किया, सिंह ने क्या किया, अपने हिस्से का 1/8 दे दिया। तो जब सिंह का नया अनुपात निकालेंगे तो सिंह को जो 3/8 मिलता था अब उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना 1/8 हिस्सा वो दे रहा है। तो 3/8 में से सिंह का जो 1/8 हिस्सा है वो निकाल दिया जाएगा। उसी तरह जब गुप्ता का नया अनुपात निकालेंगे तो गुप्ता को मिलता था 2/8, वो क्या कर रहा है? अपने हिस्से में से 1/16 दे रहा है। तो 2/8 में से 1/16 निकाल दिया जाएगा। फिर उसी तरह खान के लिए, खान को मिलता था 3/8, वो अपने हिस्से में से 3/40 सरेंडर कर दे रहा है, तो उसके हिस्से से 3/40 निकाल दिया जाएगा। तो जब हम इनके हिस्से से इतना इतना निकाल देंगे तो इनका नया अनुपात निकल कर आ जाएगा जो ये लोग सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए, ये हमने सरेंडर देख लिया। अब इसके बाद हम इनका नया अनुपात निकालते हैं। तो नया अनुपात पहले सिंह के लिए, सिंह के लिए, तो सिंह का अनुपात था 3/8, उसमें से सरेंडर कितना कर रहा है? 1/8 सरेंडर कर दे रहा है वो। 3/8 उसको प्राप्त हुआ था, अब वो 1/8 सरेंडर कर दे रहा है। तो हम माइनस करेंगे 3/8 में 1/8 सरेंडर जो कर रहा है वो जैन को। तो 8 और 8 का जब लसा निकालेंगे आप तो लसा हमारा 8 ही आएगा। 2 चौके 2 चौके, फिर 2 दूनी 2 दूनी और 2 एकम। तो यहाँ पास 2 गुणित 2 गुणित 2 हमारा आता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लसा हमारा 8 आता है। यहाँ 8 लिखेंगे। अब उसके बाद 8 को 8 से भाग देंगे, 1 आएगा भागफल, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 बीच में ऋण का निशान, फिर 8 को 8 से भाग देंगे, 1 आएगा, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/, इसका नया अनुपात 2/8 होता है।
फिर उसी तरह अब हम निकालते हैं गुप्ता के लिए नया अनुपात। तो गुप्ता को प्राप्त होता था 2/8। उसने क्या किया, अपने हिस्से में से 1/16, आपने इसका सरेंडर निकाला है 1/16, अपने हिस्से में से 1/16 वो सरेंडर कर दे रहा है। तो इसके हिस्से से 1/16 हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा माइनस करके। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर, फिर वैसे ही हल करना होगा। पहले लसा निकालना होगा क्योंकि बीच में ऋण का निशान है। तो पहले 8 और 16 का लसा निकालते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 चौके और 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हमारा लासा आता है, 16 लिख देंगे। अब बारी बारी 16 को भाग देंगे, पहले 8 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 2, 2 दूनी 4, फिर बीच में ऋण का निशान, फिर इस 16 को 16 से भाग देंगे, भागफल आएगा 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो यहाँ पास आता है 3/, थोड़ा सा गलती हुई, 16 एकम 16, ठीक है। तो आता है 3/16। अब उसके बाद हम निकालते हैं खान के लिए। तो खान का आप देखेंगे, खान का अनुपात है 3/8 और इसने अपने हिस्से का कितना सरेंडर कर दिया, इसने अपने हिस्से का 3/40 सरेंडर कर दिया है। फिर उसी तरह लासा निकालेंगे हम यहाँ पास 8 और 40 का। तो 2 चौके, 2 का पहाड़ा 20 बार, फिर 2 दूनी, 2 का पहाड़ा 10 बार, फिर 2 एकम और यहाँ पास 5। अब हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, हमारा लसा आता है 40। अब बारी बारी भाग देंगे इस लसा को, पहले इस 8 से भाग देंगे, भागफल आएगा 5, 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, फिर इस लसा को फिर 40 से भाग देंगे, बारी बारी इनसे भाग दिया जाएगा, तो भागफल हमारा आएगा 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, तो यहाँ पास 15 में से 3 गया तो 12/40, इसका 12/40 आता है। तो आप देखेंगे इन तीनों का नया अनुपात आ गया है 2/8, इसका 3/16, ठीक है, सिंह का 2/8, गुप्ता का 3/16 और खान का 12/40। अब देखेंगे इन तीनों का हर यहाँ पास अलग अलग है। तो क्या है कि हम पहले निकाल लेते हैं जो नया साझदार जो जैन है, पहले उसका निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इनके हर को भी हम बराबर करेंगे। तो अब हम जैन का निकालते हैं, जैन का नया अनुपात। तो आप देखेंगे इन तीनों ने क्या किया है, उसके पक्ष में समर्पित किया है, तो कितना कितना समर्पित किया है वो जोड़ दिया जाएगा। तो सिंह अपने हिस्से का 1/8 समर्पित किया है। सिंह ने अपने हिस्से का 1/8 समर्पित कर दिया है जैन के लिए। तो पहला सिंह का 1/8 उसको प्राप्त हो गया। दूसरा, गुप्ता ने अपने हिस्से का 1/16 समर्पित किया था। आप देखेंगे गुप्ता ने कितना समर्पित किया था, 1/16, और खान ने अपने हिस्से का 3/40 समर्पित किया था। तीनों को जोड़ देंगे हम जैन को निकालने के लिए, 1/8, 1/16 और 3/40। अब क्या करना है, इसको योग करना है। अब हम जोड़ते हैं 8, 16 और 40 का पहले लसा निकालेंगे, 8, 16 और 40। तो पहले 2 से भाग देते हैं, 2 से तीनों ही कट जाएगा, 2 चौके 2 अट्ठे 16, 2 का पहाड़ा 20 बार, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 का पहाड़ा 10 बार, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर 2 एकम, यहाँ 5 वैसे ही उतर जाएगा और 5 एकम। तो यहाँ पर सम आता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, ठीक है, 16 पंचे 80, 6 पंचे 30 की शून्य, 3 हासिल, 5 एकम 5 और 3 8, 80 आता है हमारा लसा। तो इस 80 को हम लसा के रूप में लिख लेंगे। अब बारी बारी इनको भाग दिया जाएगा, पहले इस लसा को इस 8 से भाग देंगे, 80 को 8 से भाग देंगे, भागफल आएगा 10, 10 को 1 से गुणा करेंगे, 10 एकम 10, बीचे प्लस का निशान, फिर इस 80 को 16 से भाग देंगे, इस 80 को 16 से भाग देंगे, भागफल आएगा 5, 5 एकम 5, फिर इस 80 को 40 से भाग देंगे, भागफल आएगा 2, 2 तिहाई 6, जोड़ देंगे 10 5 15, 15 और 6 21/80। तो आप देखेंगे इसका आता है 21/80 और इनका आया था
2/8, 3/16 और 12/40। तो हम क्या कर सकते हैं अब, यहाँ हर इसका 80 आए तो इनके हर को भी हम 80 बना देते हैं। तो क्योंकि इन तीनों को हमने जब इनका लसा निकाला था तो 80 आया था, इन तीनों का लसा जब हमने निकाला तो 80 आया था, इसका मतलब कि हम इनको भी 80 बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पास 8 है, इसको 80 बनाने क्या करना होगा, 10 से गुणा करना होगा। तो 10 से ऊपर वाले को भी गुणा कर देंगे, नीचे और ऊपर दोनों को 10 से गुणा कर देंगे। तो हमारा ये क्या होगा, ये 80 बन जाएगा। तो हो जाएगा 20/80, इसका आ जाता है हमारा 20/80। अब उसी तरह इस 16 को 80 बनाते हैं। तो 16×5 80, तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 16×5 80 और 3×5 15, 15/80। अब उसी तरह जब खान का इसके हर को हमको ये 80 के बराबर करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर देखेंगे 40 है, 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो जब ऊपर 2 से गुणा, नीचे 2 से गुणा करा तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे। तो 12 दूनी 24 और ये हो गया 40 दूनी 80। तो ये हमारा आ जाता है, हमने इनके हर को बराबर कर दिया है। 20/80, 15/80, 24/80 और इसका आया था हमारा 21/80। तो हमारा अब हम यहाँ पर लिख देंगे 20:15:24:21। ये हमारा नया अनुपात है, 20:15, 15:24, 24:21। यही हमारा उत्तर है इस सवाल का। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको बना के बताया, सरेंडर वाला ही सवाल था, समर्पित वाला सवाल था, जैसे पिछला सवाल हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 9, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन नंबर 10 था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मैं सवाल जो हल करके बताया है वो सवाल आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।